लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी बिल्कुल मंच गई है। लगातार बीजेपी तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी हार गई थी उन पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक भाजपा अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर सकती है। चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन का काम पूरा हो चुका है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जिस पर हार गई थी। चुनाव के लिए क्लस्टर प्रभारी भी तय कर दिए गए हैं। साथ ही भाजपा के सभी नेता बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव संचालन समिति को भी गठित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी तक लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव कार्यालय भी भाजपा की ओर से खोल दिए जाएंगे। कुल मिलाकर भाजपा अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और खास तौर पर इस बार हारी हुई लोकसभा सीटों पर भाजपा का ध्यान होगा, जहां बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक हारी हुई सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का नाम भाजपा घोषित कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा भी अपनी पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सपा के कई दावेदारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। जल्द ही आचार संहिता भी लागू हो सकती है। ऐसे में सपा कम से कम 55 से 60 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा का लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट कंफर्म हो चुका है। वहीं लगातार फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, खीरी से उत्कर्ष वर्मा की तैयारियों की बात भी सामने आ रही है। अकबरपुर से राजा रामपाल और बस्ती से राम प्रसाद चौधरी का नाम सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सामने आया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर से लोकसभा के लिए अफजाल अंसारी चुनावी तैयारियां तेज कर चुके हैं और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी दावेदारी ठोकने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी बिल्कुल अंतिम चरण की तैयारियों पर है, जहां सपा ने भी कई दावेदारों का नाम घोषित कर दिया है और प्रचार भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में सांसद खेलो स्पर्धा के तहत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता के तहत महिलाओं की दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। मंत्री कौशल किशोर ने इस बाबत बयान देते हुए ये जानकारी साझा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कौशल किशोर ने ये जानकारी दी। बताया कि 18 साल से ऊपर की महिलाएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। खास बात यह है कि इस दौरान इस प्रतियोगिता में महिलाएं साड़ी पहनकर दौड़ेंगी। लखनऊ में सांसद खेलो स्पर्धा के तहत प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि महिलाओं की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें महिलाएं साड़ी पहनकर दौड़ेंगी। यूपी में एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी के आसार नजर आने लगे हैं। फिर से चर्चा होने लगी है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को डीजीपी विजय कुमार रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जल्द ही यूपी को नया डीजीपी मिल सकता है और इस रेस में सबसे आगे आईपीएस आनंद कुमार का नाम सामने आ रहा है। वहीं आईपीएस पीवी रामा शास्त्री भी इस रेस में शामिल हैं। आपको बता दें 31 जनवरी को डीजीपी के रिटायर होने के बाद जल्द ही नए डीजीपी का नाम सामने आएगा और इस रेस में 4 आईपीएस का नाम सबसे आगे आ रहा है। यूपी में एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। 31 जनवरी को डीजीपी विजय कुमार के रिटायर होने के बाद यूपी को नया डीजीपी मिलेगा, जिसमें सबसे आगे आईपीएस आनंद कुमार का नाम सामने आ रहा है।